फिर मुझे याद आ रहा है कि 2013 में कोयटा में जब अलमदार रोड पर दो ब्लास्ट हुए थे, जिसमें ईदी के जो रजाकार थे वो भी 4 रजाकार जो है वो शहीद हो गए थे। आप क्या समझते हैं जब इस तरह के वाक़यात में समाजी कारकुन जो है वो फौत हो जाता है या शहीद हो जाता है, उसके बाद काम करना कितना मुश्किल होता है, लोगों को कन्विंस करना है कि वो अपने आप को वॉलंटरीली इस फील्ड में पेश कर सकें, तो इसको कैसे आप एड्रेस करेंगे पाकिस्तान में? ये लाहौर में बिल्कुल हैदराबाद कोई सॉरी क्वेटा में ये वाकया बिल्कुल हुआ था। मैं भी वहां पे गया था। ये हजारा कम्युनिटी के अंदर ब्लास्ट हुआ था। इसमें हमारे लोग ब्लास्ट में नहीं मरे थे। हुआ ये था कि एक एम्बुलेंस में जो है वो धमाका हुआ था, जी हाँ। जिसपे लोगों ने ये समझा कि वो ईदी एम्बुलेंस है। तो हम्म। वहां पे जितने भी ईदी के कारकुन इन लोगों की खिदमत कर रहे थे, कुछ शर पसंदों ने गुस्से के अंदर उन लोगों को गोलियां मार के शहीद कर दिया। अच्छा। तो उसमें बिल्कुल खौफ आ गया था हमारे कारकुनों में। और फिर भी हमने काम नहीं छोड़ा। जब इनको नीड होती है, इनको नीड होती थी उस जमाने में, तो हम अपनी एम्बुलेंस की गाड़ियां जो है वो हजारा कम्युनिटी के वर्करों को दे देते थे। हमने उनमें से कुछ समाजी कारकुन जो है वो देख लिए थे, तो उनको हम अपनी एम्बुलेंसों की चाबियां दे देते थे। वो खुद जो है वो खिदमत करते थे। जी। हमारे लोगों में खौफ आ गया था। इसी तरह से 12 मई को कराची में भी हमारा एक ड्राइवर था, वो शहीद हुआ था। इसको जो है वो मुखालिफ ग्रुप की खिदमत करते हुए, मदद करते हुए कुछ शर पसंदों ने गोली मार दी। तो उस दिन मैं भी खुद शामिल था और मेरे सामने ही वो उसकी लाश जो है वो जिना हॉस्पिटल में पहुंची थी। तो कारकुनों में हिम्मत टूट गई थी। लेकिन उस वक्त मैंने फिर कारकुनों से गाड़ी की चाबी लेके जो है वो जख्मी शिफ्ट करना शुरू किए। तो मुझे देख के जो है वो हमारे सारे कारकुनों में हिम्मत आई और फिर जो है वो सर्विस हमारी नहीं रुकी। ठीक और है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमसे काम लिया है। और हमने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की हम साथ खड़े रहे हैं और हमने खिदमत की है लोगों की। जी। जो है वो शायद यही एक मुमकिन है, यही एक वजह हो जो अल्लाह ताला को पसंद आती हो, लोगों को बिल्कुल। पसंद फैसल आती हो, साहब, मुझे जिसकी ये वजह बताएं से कि जाहिर है आपने ऐसे घराने में आंख खोली है, बचपन आपका गुजरा है, और ईदी साहब जो खुद इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल है, तो आपको कोई बचपन का ऐसा कोई वाकया अगर याद हो तो मैं चाहूंगी आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें, जब पहला कोई दर्स आपको आपके वालिद साहब ने दिया हो इंसानियत के लिए, कि मतलब वो पहला एक छोटा सा अमल, क्योंकि जाहिर है शुरुआत हमेशा छोटे अमल से होती है, किसी को पानी पिलाना, किसी को जो है रोड क्रॉस करवाना, अगर आपको याद हो तो पहला ऐसा कौन सा आपने जिंदगी में अमल किया था जो आपके वालिद साहब ने आपको गाइड किया था कि बेटा ये करो, इसी से आपको तसल्ली मिलेगी, यही इंसानियत है, यही चीज जो है परवरदिगार को भी पसंद है? ईदी साहब हमेशा हमें अपने साथ ले जाया करते थे। ईदी विलेज ले जाया करते थे। वहां पे हम बच्चों को नहलाते थे हर हफ्ते में एक दफा जाके। वैसे तो वो रोज नहाते थे, लेकिन हफ्ते में एक दफा ईदी साहब खुद जाते थे, तो मैं उनके साथ अक्सर जाता था। अच्छा। और जो बच्चे होते थे उनको हम नहलाते थे, ताकि जो है वो, क्योंकि ये बच्चे, इनमें एक बड़ी तादाद जो होती है वो अपने कपड़ों में ही पेशाब पखाना करते हैं ना, तो उनको दिन में 2 दफा नहलाना बहुत जरूरी होता है। तो ईदी साहब के साथ एक तो ये खिदमत की, दूसरी एक जिना हॉस्पिटल एक दफा जो है वो कराची में एक धमाका हुआ था बोरी बाजार में, गालिबन 1986 था। मेरी उम्र 10 साल थी। मैं ईदी साहब के साथ जिद करके गया था और वहां पे लोगों को शनाख्त करवा रहा था। तो वो भी दिन मुझे याद है, जिना हॉस्पिटल में सैकड़ों की तादाद में लाशें पड़ी हुई थी और जो है वो लोगों को शनाख्त करवा रहे थे उनके हवाले करने के लिए, उनके लवाहिकीन को। तो मेरी उम्र 10 साल थी, तो मुझे याद है कि बिल्कुल ठीक है।